पुत्र, ये वाली ज्वेलरी सेट देख कैसी है, और ये देख खूबसूरत है ना? बहुत सुंदर है आंटी जी। और ये तो 9 लखा हार है, खास मेरी पसंद का। हाउ इज इट? बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट मैंने तो इतनी सुंदर ज्वेलरी अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। रुक जा पुत्र, मैं तुझे और भी दिखाती हूँ, बहुत कलेक्शन है मेरे पास। इतनी कलेक्शन मैंने रेडी करके रखी है कि तू सोच भी नहीं सकती। बस तुझे पसंद आ जाने चाहिए ये ज्वेलरी सेट्स। ये देख पुत्र, ये रियल पर्ल्स है, वेरी प्रिटी। और ये रियल एमरल्ड्स, जब मैं यूरोप गई थी वहां से लेके आई थी। देख आंटी जी, सभी गहने बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये सब कोई स्पेशल ओकेजन, स्पेशल समवन किसके लिए है? ये मेरी बहू के लिए है, ऋषभ की होने वाली बीवी के लिए। शादी तो तुझे करनी है इससे, पहले एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। मम्मी जी का आशीर्वाद तो बाद में भी ले सकती हो ना। ओ गॉड, ये सारी बातें आंटी जी मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। आंटी जी, आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? मेरा मतलब, मुझे क्यों दिखा रही है ये गहने? तुझे नहीं दिखाऊंगी तो किसे दिखाऊंगी? अपनी दिल की बात तुझसे ही तो कर सकती हूँ। एक मिनट आंटी जी, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। आप साफ साफ बताइए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? पुत्र, मुझे लगता है ऋषभ तुझे पसंद करता है, और सच बोलना, तू भी ऋषभ को पसंद करती है ना? करीना मैम ने ना हमें ऊपर का सेकंड बेडरूम अलॉट किया है, फ्लावर और वास सारा उसमें रखा हुआ है, वो प्लीज आप लेकर आइए। गिरीश, इसको एक और स्टाफ दे दे यार, इससे तो कुछ काम नहीं हो रहा है। सतीश, ऐसे हाथ चलाओगे? टाइम देखा है तुमने? अमेजिंग, यहाँ का तो पीओपी भी निकला हुआ है। क्या एक काम करो, अभी पेंट का 2 लेयर मारो इस पर। मुझे मेल चाहिए, मेरे को ऋषभ भैया को दिखाना है। ओह शिट! सतीश, क्या किया तुमने? पेंट का डब्बा गिरा दिया। देखिए सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम? हाँ मैं सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए सर, हमने ये जानबूझ के नहीं किया है, गलती से उससे पेंट का डब्बा गिर गया होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मेरे सारे के सारे कपड़े दिखा दिए। ओह सर, ओह माय गॉड। सर उठिए सर, पानी से धोएंगे तो शायद निकल जाएगा। चलिए। मेरी आंख जल रही है, प्लीज मुझे वॉशरूम ले जाओ। चलिए मैं आपको मदद करती हूँ। आइए जल्दी आइए, मैं टैप ऑन कर देती हूँ। पानी खोलो। मैं यहीं पर हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताना। हाँ टॉवल। आई होप अभी आंखें नहीं जल रही है। अब ठीक है आपकी? हमें एक ऐसी मॉडल चाहिए जिसकी हाइट 5'5" to 5'8", पर तुम तो बहुत ज्यादा टॉल हो। ये देखो, देख गया, मैं तुमसे लंबी हूँ। ओ हेलो, अब तो ये साबित हो गया ना कि तुम झूठे भी और शॉर्ट भी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ, दिस इज माई हाउस। You know what? तुम है ना, इससे बड़ी सजा डिजर्व करते हो। गॉड! What do you mean? मैं अपने कहे हुए सारे अल्फाज वापस लेती हूँ। हाँ, ये बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि उस दिन तुमने अपनी सारी लिमिट जो क्रॉस कर दी थी, and you deserve to be shut. ए हेलो, तुम्हारे दिमाग के सेल्स क्या लेट काम करते हैं क्या? मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं अपनी सारी माफी, सारी सॉरीज वापस लेती हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हो रहा है। ऊपर वाला मेरे साथ इंसाफ कर रहा है। इंसाफ? What इंसाफ? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? ऑडिशन वाले दिन याद नहीं तुम्हें? तुमने मेरी हाइट की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया, जबकि मैं सबसे बेस्ट मॉडल थी वहां पर। तुम में ना सिलेक्शन का सेंस ही नहीं है। तुम्हारी इस खामी की वजह से ना मुझे ये जॉब करना पड़ रहा है। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हारी यहाँ तक आने में मदद ही क्यों की। हेल्प! मेरा फोन, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा चेहरा, ये सब बिगाड़ने में तुम्हारा 100% कंट्रीब्यूशन है। रियली? एक और बार फेवर कर दूं मैं? हाँ? और इस बार नॉवेल्टी भी होगी। यू नो, पेंट के साथ साथ ना बकेट भी तुम्हारे सर पे गिरा दूंगी, एक लंबी सी हैट की तरह। ओके? तुम्हारी बातें सुनकर ना मेरा सर दर्द होता है। And frankly speaking, I don't like you. I don't like you too. Move. He doesn't like me. जिस दुनिया में यही एक लड़का है मेरे लिए। Loser. What? She doesn't like me? नहीं आंटी जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं पुत्र, गलतफहमी कैसे हो सकती है? जब 2 लोग एक साथ एक जैसे सोचते हैं तो वो बात तो 100% सही होनी है। नहीं आंटी जी, मैं यहाँ सिर्फ दादी जी का इलाज करने आती हूँ, उसके अलावा मुझे किसी भी चीज में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुत्र जी, एक बार हाँ करने में वक्त ही कितना लगता है। इस बार तू मेरा साथ नहीं देगी तो मेरे ऋषभ का क्या होगा? जी,
का साथ मैं? तू ही तो मेरा साथ दे सकती है। ऋषभ तुझ पे बहुत भरोसा करता है, बहुत मानता है तुझे। उस दिन जो कुछ भी पुलिस स्टेशन में हुआ था, ऋषभ ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। उसने तेरी सच्चाई की, तेरी हिम्मत की बड़ी तारीफ की। और मैं भी तो ऋषभ के लिए एक छोटा सा फेवर ही तो मांग रही हूँ, ताकि उसकी जिंदगी सेटल हो जाए, संवर जाए। He also deserves to be happy ना? बस बेटा, तू ही ऋषभ को मना सकती है, उसे शादी करने के लिए राजी कर सकती है। उसे कन्विंस कर कि शादी जिंदगी के लिए कितनी जरूरी होती है। हर वक्त काम में डूबा रहता है, वो भी कोई लाइफ होती है। मैंने ऋषभ को कितनी सारी लड़कियों की फोटोज दिखाई, लेकिन ये लड़का तो एक लड़की को अभी तक फाइनल नहीं कर सका है। बस एक बार मेरा ऋषभ शादी करने के लिए तैयार हो जाए, उससे बड़ी बात तो मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। ओके, आप चाहती हैं कि मैं ऋषभ जी से बात करूं कि वो शादी करने के लिए हाँ कह दे, और उसके बाद आप अपनी पसंद की किसी लड़की से उनकी शादी करा देंगी? बिल्कुल बेटा जी, आपको यही करना है। एक दोस्त होने के नाते आपकी तरफ से ऋषभ को ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, उसे शादी के लिए कन्विंस करना, है ना? एक मिनट। मैं जो कहने की कोशिश कर रही थी और तुमने जो समझा, वो कहीं ये तो नहीं कि मैंने वही समझा जो आप कहने की कोशिश कर रही थी। मुझे बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, वो भी आपने क्लियर कर दी। ठीक है आंटी जी, ऋषभ जी के तो मुझ पर और मेरी बहन पर बहुत एहसान है। अगर ये शादी उनकी जिंदगी में खुशियां लाती है तो एज अ वेल विशर मैं उनसे जरूर बात करूंगी। सिर्फ बात नहीं करना है पुत्र, उसे शादी करने के लिए मनाना है, उसे कन्विंस करना है। इतना करोगी ना मेरे लिए? आपने कहा है तो एक बार बात जरूर करूंगी ऋषभ जी से। थैंक यू सो मच प्रीता, गॉड ब्लेस यू। प्रीता, मैं ये सोच रही थी कि कल तो कृतिका की सगाई है, तो क्यों ना मैं लड़की वालों को कल ही बुला लूं? शादी का माहौल है, एक दूसरे से मिल लेंगे तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन आंटी जी, कल तो बहुत जल्दी है। अभी तो तुमने प्रॉमिस किया था ना मुझे, फिर नेक काम में देरी कैसी? आंटी जी, मैं बात पक्का करूंगी। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। ये सब क्या हो रहा है? करीना ने आज तक जो सोचा वो सही साबित हुआ। आज तक जो चाहा वो उसे मिला, फिर आज क्या न्याय हो गया? आज उसकी बाजी कैसे पलट गई? आई डोंट लाइक इट, आई रियली डोंट लाइक इट। क्या नया हुआ आज इस घर में? जिस लड़की को करीना पसंद नहीं करती, आज वो लड़की घर में तोरण लगा रही है, और वो तोरण जब करीना को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब करीना ने चाहा कि वो लड़की नीचे गिर के उसकी हड्डियां तोड़वा ले, तो गिरी भी तो कहाँ गिरी? ऋषभ की बाहों में। माय गॉड, हाउ कैन समथिंग लाइक दैट हैपन? ऐसा क्या हो रहा है इस घर में जो करीना नहीं जानती? व्हाट इज इट? सिंपल सी बात है मैम, आपको मेरे बारे में नहीं पता। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? Get out from here. Stupid ना हो तो। श्योर मैम, चली जाऊंगी। तुम अभी गई नहीं? मेरे पैसे तो दे दीजिए। अरे कौन से पैसे? अभी अभी तो आपने कहा बाहर कि आप मुझे एक हफ्ते की सैलरी डबल करके देंगे। मैंने तुझे कहा था कि उसे नीचे गिरा दो। हाँ तो मैंने गिरा तो दिया ऋषभ की बाहों में। मैम, अब आपका इतना बैड लक ही खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उल्टा जवाब देगी तू? करीना को उल्टा जवाब देगी तू? नहीं मैम, मैं तो सिर्फ सच्ची बात बोल रही हूँ। अरे अक्ल की अंधी, तुझे पता भी है तूने क्या किया है? इसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा इसका अंजाम? जब एक जवान लड़की एक जवान लड़के की बाहों में गिरती है और वो लड़का उसकी आंखों में खो जाता है। लड़की खूबसूरत है, इतनी भी खूबसूरत नहीं है, और अगर ये बार बार होता रहा तो मैं समझ गई कि क्या हो सकता है। ये समझने की क्या जरूरत है? हाँ? Get out from here. Stupid ना हो तो। मैम, आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? मैंने तो सुन लिया मैम। क्या आपने सुना कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे कैसे पता? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि या तो आप मुझे मेरा डबल पैसा, यानी कि मेरी मेहनत का पैसा दे दीजिए, नहीं तो मैं ऋषभ को, या वो जो आंटी वहां खड़ी थी ना, आई थिंक ऋषभ की मम्मा होगी, उनको, नहीं तो मुझे घर में सबसे पहले जो भी मिला उन्हें जाके ये मैं बता दूंगी कि एक सुंदर सुशील लड़की ने आपका मनपसंद तोरण नहीं लगाया, इसलिए खुन्नस में आके आपने मुझे उसे गिराने कहा। ओ, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? इसे सच बात बोलना कहते हैं। I mean,
लाइफ में कब सत्यवादी बनना है और कब नहीं, इसका कोर्स मैंने ऑलरेडी कर लिया था, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। बस गांधी जी के सामने नहीं, गांधी जी की नोटों के सामने मैं अपना सारा ज्ञान भूल जाती हूँ। और वो जो पिंक वाला है ना, वो मेरे फेवरेट है। हफ्ते भर की डबल पेमेंट चाहिए? हाँ, हफ्ता भर काम तो कर लो, अभी तो एक ही दिन हुआ है। लेकिन आप पेमेंट अगर चाहिए, मुंह बंद रखे हफ्ता भर काम करो, गुलाबी नोट पे ध्यान रखो, पैसे अपने आप मिल जाएंगे। आउट। I hate Preeta. I just hate her.